वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड गुरु आई पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह क्या क्या चीजें काम करती है। व्हाट ऑल कैन एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक जो स्ट्रेट लाइन है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। राउंड नंबर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मूविंग एवरेज वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। अब यहाँ पर इनके अलावा और कुछ पॉइंट हो सकते हैं, वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो चार्ट रीडिंग है उसमें इन चारों का यूज सबसे ज्यादा करेंगे। स्ट्रेट लाइन, राउंड नंबर, मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन का। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन क्या होता है। जैसे सपोज मार्केट ऊपर से यहां ऊपर जा रहा है और यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया, तो ये यहां पर मार्केट ने क्या क्या किया, रेजिस्टेंस लिया यहां पर मार्केट ने। अब यहां पर जैसे ही मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, यहां से अगेन फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट बनाने के लिए हमें कम से कम दो पॉइंट को कनेक्ट करना है, दो स्विंग्स को कनेक्ट करना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब यहां पर अगेन मार्केट आएगा, तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई दिखाई देगी। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अर्थात एक स्ट्रेट लाइन है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। इसी प्रकार सिमिलरली मार्केट फॉल हो रहा है और एक पॉइंट से यहां पर मार्केट ऊपर आ रहा है, तो यहां पर ये सपोर्ट पॉइंट है। यहां से मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लिया। अगेन जब फिर यहां पर आएगा, यहां से फिर मार्केट सपोर्ट लेगा और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया कि कम से कम दो पॉइंट की आवश्यकता होती है। यहां पर ये सपोर्ट बन गया। अब अगेन मार्केट यहां पर आएगा, तो यहां से सपोर्ट लेकर के यहां से फिर ऊपर जाएगा, अगेन आएगा सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला हो गया कि स्ट्रेट लाइन है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अब आगे चल करके जब हम इसका लॉजिक देखेंगे तब इसको हम विस्तार से देखेंगे। अब देखिए, फिर दूसरा है राउंड नंबर। राउंड नंबर क्या है, एक साइड, ये क्या होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। राउंड नंबर जैसे सपोज 22,000, निफ्टी का अभी प्राइस चल रहा है 22,000, तो फिर 22,100 या फिर 21,900। तो ये 22,000 है, ये क्या है, साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है। तो जैसे ही मार्केट फॉल हो रहा है, तो 22,000 पर ये सपोर्ट ले सकता है। ये क्या कर सकता है, 22,000 पर सपोर्ट ले सकता है। अगेन अब जैसे ही दूसरा पॉइंट यहां पर कनेक्ट होगा, तो अब हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये एक सपोर्ट 22,000 पर राउंड नंबर पर सपोर्ट ले रहा है। अगेन जैसे ही थर्ड टाइम प्राइस यहां पर आएगी, तो फिर 22,000 यहां पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा। अर्थात राउंड नंबर सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे फिर देखिए 21,900, ये सपोर्ट की तरह। अब जैसे सपोज मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आई प्राइस, अगेन फिर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, तो ये दो पॉइंट कनेक्ट हो जाने के कारण यहाँ पर राउंड नंबर हमें ये वेरीफाई हो गया कि ये राउंड नंबर है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगेन थर्ड टाइम जैसे ही प्राइस आएगी, फिर ये यहां से रजिस्ट करके नीचे आएगी। अब ये राउंड नंबर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम क्यों करता है, उसका एक ही लॉजिक है, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। किसी को लगता है, जैसे सपोज अभी मार्केट प्राइस चल रही है 21,998। अब जैसे ये 22,000 पहुंचेगी, लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में चलेगी कि यहां से बहुत महंगा हो गया, यहां से हम सेल कर देते हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण क्या करता है, राउंड नंबर है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और अगला पॉइंट है मूविंग एवरेज। एक मूविंग एवरेज है, वो भी क्या करता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब मूविंग एवरेज क्या होता है,
मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैंने जब आपको इंडिकेटर के बारे में बताया तब बताया था मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये इंडिकेटर है, ये क्या करता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब कौन सा मूविंग एवरेज कौन सी हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, हम हर टाइम फ्रेम का तो ये देखेंगे नहीं, हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का और वीकली टाइम फ्रेम का। डेली और वीकली टाइम फ्रेम का 20 पीरियड का ईएमए, डेली और वीकली टाइम फ्रेम में 20 पीरियड का ईएमए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। जैसे सपोज ये 20 पीरियड का ईएमए हमने ये बनाया है, तो अब यहां से मार्केट क्या करेगा, जैसे यहां पर सपोर्ट लेता हुआ जाएगा, फिर आएगा सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाता हुआ फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर मार्केट यहां से सपोर्ट लेगी। अब जैसे ही एक बार प्राइस इसको क्रॉस कर जाती है नीचे, तो फिर यहां पर ये इसको रेजिस्टेंस लेगा। इस प्रकार एक मूविंग एवरेज है। अब हम अधिकतर यूज करेंगे 20 पीरियड का डेली और वीकली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज, उसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और अब इससे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अब ट्रेंड लाइन के बारे में आगे हम डिटेल से देखेंगे, अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जैसे सपोज अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट इस प्रकार ऊपर साइड जा रही है, मार्केट प्राइस ऊपर जा रही है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में। तो अब इसमें जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट को कनेक्ट करके, तो अब यहां पर हमें ये एक सीधी लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली, तो अब हमें क्या पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर एंगल में अभी मार्केट चल रही है, इस पर्टिकुलर में अभी मार्केट चल रही है। देखिए हमने देखिए एक स्ट्रेट लाइन तो सीधी रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा होती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। एक ट्रेंड लाइन है वो तिरछी रेखा होती है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अब ट्रेंड लाइन के लिए हमारे पास दो पॉइंट हमारे पास कनेक्ट होने चाहिए, कम से कम दो पॉइंट कनेक्ट होंगे तो ही हम ट्रेंड लाइन बना सकेंगे। जैसे ये दो पॉइंट कनेक्ट हो गए, ट्रेंड लाइन हमने बना ली। तो ये ट्रेंड लाइन अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, जैसे ही प्राइस ये आएगी फिर ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है, अगेन आएगी सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई दिखाई देती है। अब सपोज जैसे मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है, तो ये फिर ये ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करती हुई दिखाई देगी। तो एक ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई दिखाई देती है, एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाई देते हैं, राउंड नंबर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाई देते हैं, स्ट्रेट लाइन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाई देती है। अब सब ये जो राउंड नंबर है इसका हम यूज कहां पर करेंगे, देखिए राउंड नंबर का जैसे सपोज हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार हमारा जो एंट्री पॉइंट है, मैं बता रहा हूं अभी राउंड नंबर का, आपका एंट्री पॉइंट सपोज आ रहा है 210 पर आपका एंट्री पॉइंट है, और आपका एसएल आया आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सपोज 201 आपका एसएल आ रहा है, और आपका टारगेट आ रहा है 251। आपने आपकी स्ट्रेटेजी के अनुसार एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया जिसका एंट्री पॉइंट है 200, टारगेट है 251, एसएल है 201। अब हमें जो राउंड नंबर है उसका यूज कैसे लेना है, हमें ये लेना है कि जैसे हमारा एसएल अभी 201 पर है, तो अब हमें ये पता है कि 200 ये साइकोलॉजिकल राउंड नंबर एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 200 क्या कर सकता है, सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे एसएल को 200 के थोड़ा सा नीचे रखेंगे, हम हमारे एसएल को रखेंगे 199.5 पर, ताकि हमारा एसएल हिट नो। क्यों, क्योंकि प्राइस जैसे भी प्राइस नीचे आएगी तो हो सकता है ये 200 से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए,
200 से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए और हमारा अननेसेसरी एसएल हिट हो जाए, तो हमारा एसएल हिट नहीं हो इसलिए हम हमारे एसएल को एडजस्ट करेंगे राउंड नंबर 200 के थोड़ा सा नीचे, अर्थात 199.5 पर हम हमारे एसएल को एडजस्ट करेंगे। इसी प्रकार टारगेट जैसे हमने 251 रखा है तो टारगेट को हम राउंड नंबर है 250, यहां पर हमारे टारगेट को शिफ्ट कर लेंगे। इस प्रकार राउंड नंबर को हम यूज लेंगे। राउंड नंबर यदि हमारा एसएल है राउंड नंबर के नियर बाय आ रहा है तो हम उसको राउंड नंबर के नीचे शिफ्ट करेंगे। टारगेट भी राउंड नंबर के नियर बाय आ रहा है तो उसको भी हम राउंड नंबर के नीचे शिफ्ट करेंगे। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, राउंड नंबर का यूज कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। आगे चल करके हम इनका प्रैक्टिकल सब कुछ देखेंगे, किस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, राउंड नंबर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, ईटीसी। ट्रेंड लाइन के बारे में तो आगे चल करके हम विस्तार से देखेंगे, इस वजह से मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया कि यहाँ इस पर्टिकुलर एंगल में ट्रेंड चल रहा है, इस पर्टिकुलर एंगल में प्राइस मूव कर रही है। फ्रेंड्स आपको एक और बात बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।